नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं जो छावा मूवी रिलीज हो रही है, उसका ट्रेलर आया है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है। स्वराज हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के राज्य वावे हीच सिंहची इच्छा। इसके जो डायरेक्टर है लक्ष्मण उतेकर, इन्होंने छावा मूवी का डायरेक्शन किया है। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज की है, जैसे मिमी है, जरा हटके जरा बचके, लुका छुपी, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, लाल बाग चिरानी जो मराठी फिल्म है। इस तरह की फिल्मों का उन्होंने पहले निर्देशन किया है। ये जो छावा मूवी जो उन्होंने बनाई है, इसके बारे में मैं बात करने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि इसका ट्रेलर देखने के बाद, जैसे मैं बचपन से संभाजी महाराज की कहानियां सुनता हुआ आया हूँ, उन कहानियों में जो चीजें मैंने सुनी है पहले, वो इस ट्रेलर में मुझे कुछ अलग दिखाई दिया। मतलब ट्रेलर अच्छा है, मूवी भी अच्छे बजट में बनी हुई लग रही है। मैडॉक फिल्म्स ने इसे बनाया है और जो मैडॉक फिल्म्स की बाकी की मूवीज है वो भी बहुत अच्छा कर रही है, तो ये मूवी भी बहुत अच्छा करेगी। लेकिन इस मूवी में मुझे जो बात खटकी है वो क्या है, कौन कौन सी बातें मुझे खटकी है, उस पर चर्चा करने के लिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। ट्रेलर शुरू होता है एक डायलॉग से। इसमें शिवाजी महाराज को शेर कहा जाता है और शेर का बच्चा छावा कहा जाता है संभाजी महाराज। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। तो ये संभाजी महाराज कौन थे, ये नॉर्थ इंडियन ऑडियंस है, उनको ज्यादा पता नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में संभाजी महाराज को छावा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बिल्कुल शेर के बच्चे की तरह थे। उन्होंने पूरी जिंदगी जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, उसमें से कोई भी लड़ाई वो नहीं हारे थे और औरंगजेब जैसे शासक को उन्होंने घुटनों पर ला दिया था। और उनकी आप कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो भी उनके जीवन में घटा है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। अब उनके जीवन पर मूवी आ रही है तो उसमें खटकने जैसी बात क्या है, तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जो एक्शन सीन्स दिख रहे हैं वो जबरदस्त है। जो मूवी का म्यूजिक दिया है ए आर रहमान ने, तो वो भी म्यूजिक अच्छा ही होगा क्योंकि ए आर रहमान विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर है। लेकिन उसमें एक जगह पर आप देख सकते हैं कि संभाजी महाराज को, जो युवाओं के दिलों पर राज करते हैं अपने छवि की वजह से, उनको इस फिल्म में नाचते हुए दिखाया गया है। और जो स्टेप्स भी जो है वो आप देख सकते हैं कि किसी लेटेस्ट, मतलब जैसे विकी कौशल जिस तरह के स्टेप्स करते हैं वो स्टेप्स आप संभाजी महाराज को करते हुए देख सकते हैं। तो ये जो है उनकी इमेज से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो युवाओं के दिलों में संभाजी महाराज की जो छवि है वो इस चीज की वजह से खराब होगी। महाराष्ट्र के लोगों को तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं जो ज्यादा जानते नहीं है इस चीज के बारे में, तो उनके दिमाग में इसी तरह की छवि आएगी। जैसे आपने बाजीराव मस्तानी में देखा था रणवीर सिंह को, तो उस तरह की छवि तैयार होगी। ठीक है, वो उसमें उनको लेजिम, जो महाराष्ट्र में एक पारंपरिक नृत्य है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हाथ में लेके ये डांस किया जाता है। मतलब वो कुछ अलग तरीके का होता है। लेकिन इस फिल्म में जो दिखाया है उनको जैसे कि वेस्टर्न डांस करते हुए, लेजिम को हाथ में लेके वेस्टर्न डांस करते हुए दिखाया है। अच्छी बात है कि जो पारंपरिक जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर इन्होंने गाना शूट किया है, लेकिन जो स्टेप्स है, और येसुबाई को भी इसमें नाचते हुए दिखाया गया है। येसुबाई जो संभाजी महाराज की पत्नी थी, जो छत्रपति की पत्नी थी, उनको भी इसमें नाचते हुए दिखाया गया है। रश्मिका मंदाना यहाँ पे येसुबाई का किरदार निभा रही है। लेकिन इस फिल्म में जो येसुबाई की इमेज होनी चाहिए वो इमेज वहां पे नहीं दिख रही है। जो भी रानियां वगैरह थी तो उस टाइम पे ये ऐसे तरीके से डांस करती होगी, ये तो मुझे नहीं लगता है। दूसरी बात और सबसे बड़ी बात उसमें एक जो गलती है वो ये है एक डायलॉग को लेकर। जो डायलॉग छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए संभाजी महाराज ने कहा गया था कि हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे हीच श्रींची इच्छा, ये डायलॉग मराठी में था। इसका मतलब होता है ये हिंदवी स्वराज्य हो, यही श्री की इच्छा है। श्री मतलब उन्होंने शिवाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज को श्री कहा है। तो ये हिंदवी स्वराज्य हो, यही श्री की इच्छा, ऐसा वो डायलॉग होना चाहिए था। मराठी में ही वो डायलॉग लिया गया है, लेकिन उसमें हिंदवी स्वराज्य शब्द को हटा के सिर्फ ये राज्य वावे हीच श्रींची इच्छा, इस तरह से उस डायलॉग को बोला गया है। राज्य वावे हीच सिंहची इच्छा। तो इसका मतलब क्या होता है कि शिवाजी महाराज जो थे, संभाजी महाराज जो थे, वो सिर्फ किसी, मतलब सिर्फ अपने राजपाट के लिए लड़ते थे, अपनी गद्दी के लिए लड़ते थे, सिर्फ अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए लड़ते थे, नहीं, वो कट्टर हिंदुत्ववादी थे और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करना उनका सपना था और यही उनकी इच्छा थी। इसीलिए हे हिंदवी स्वराज्य भावे ही श्रींची इच्छा, ये जो लाइन है वो लिखी गई है और वही महाराष्ट्र में फेमस है। लेकिन नॉर्थ इंडियन लोगों को ये पता नहीं होगा और जब वो इस फिल्म को देखेंगे तो उनके दिमाग में भी यही हो जाएगा कि यह राज्य वावे ही श्री की इच्छा, मतलब ये राज्य बने यही श्री की इच्छा है। और वो भी अपने बच्चों को भी इसी तरीके से सिखाएंगे। और जो शिवाजी महाराज की
और संभाजी महाराज की जो कट्टर हिंदुत्व वाली छवि है वो इससे धूमिल हो जाएगी। उसके बाद एक सीन उसने दिखाया है लास्ट में, जो वो शेर के साथ लड़ाई कर रहे हैं और शेर का जबड़ा अपने हाथों में पकड़े हुए संभाजी महाराज को दिखाया है। ये बात अच्छी है क्योंकि बचपन से हम संभाजी महाराज के बारे में जब भी सुनते हैं, सर्च करते हैं गूगल पे, या फिर जो भी इमेजेस बाजार में उनकी पहले मिलती थी, अभी इंटरनेट पे मिलेंगी आपको, लेकिन पहले संभाजी महाराज की जो फोटो हम बाजार में खरीदने के लिए जाते थे बचपन में, तो यही शेर का जबड़ा हाथ में पकड़े हुए उनकी जो इमेज है वही बाजार में मिलती थी। और इंटरनेट पे भी आप सर्च करेंगे तो यही इमेज आपको मिलेगी, यही उनकी इमेज फेमस है। तो ये अच्छी बात दिखाई है। अभी देखना पड़ेगा कि फिल्म के अंदर उसको किस संदर्भ में दिखाते। लेकिन लक्ष्मण उतेकर की जो इंटेंशन है उस पे सवाल इसलिए उपस्थित होता है क्योंकि लक्ष्मण उतेकर जो है ये पूरी तरह से लेफ्टिस्ट माइंडसेट वाला डायरेक्टर है। जैसे लुक्का छुपी जैसी फिल्म उन्होंने बनाई और जरा हटके जरा बच के, विकी कौशल के साथ ही है। ये फिल्में आप अगर देखेंगे तो आपको इसमें लेफ्टिस्ट माइंडसेट जो है वो पूरी तरह से आपको दिख जाए। तो ये जो फिल्में उन्होंने बनाई है, जब भी कोई लेफ्टिस्ट माइंडसेट वाला इंसान कुछ काम करता है, कुछ लिखता है, कुछ शूट करता है, कोई फिल्म बनाता है, कोई गाना गाता है, कोई गाना बनाता है, तो उसके काम में ये उसका जो माइंडसेट है वो झलकता है। और यही डर है कि इस छावा फिल्म में, संभाजी महाराज के जीवन पर बनी हुई फिल्म जो इतने सालों में कभी नहीं बनी, मराठी में 1-2 फिल्में बनी है लेकिन उस लेवल पे नहीं बनी जिस लेवल पे ये फिल्म अभी बनी है। तो इसे मराठी में अगर फिल्म आती तो सिर्फ मराठी लोग ही उसे देखते, तो और जब हिंदी में आएगी तो पूरे देश के लोग उसे देखेंगे और पूरे देश के मन में छत्रपति संभाजी महाराज की गलत छवि नहीं जानी चाहिए। यही हम सबकी इच्छा है, सभी महाराष्ट्रियन लोगों की ये इच्छा है। तो इस वजह से इस ट्रेलर में ये जो 2 चीजें हैं वो खटकी है। और जब कोई ट्रेलर काटा जाता है, जब कोई ट्रेलर बनाया जाता है, तो उस ट्रेलर में वो चीजें दिखाई जाती हैं जो फिल्म में सबसे अच्छी है, सबसे हाईलाइटेड जो पॉइंट्स है वो ट्रेलर में दिखाए जाते हैं। इस ट्रेलर में भी हाईलाइटेड पॉइंट्स ही दिखाए गए हैं। तो ये अगर आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स है तो सटल वे में आपने फिल्म में क्या क्या किया होगा इसका अंदाजा इस चीज से लगता है। अगर आप ट्रेलर में दिखा रहे हैं कि एक जो फेमस डायलॉग है उसको आप कट करके उसमें से हिंदुत्व को हटा के उस डायलॉग को दिखा रहे हैं और वो आप बिंदास उसको ट्रेलर में भी डाल रहे हैं, तो इसका मतलब फिल्म में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ये 2 चीजें खटकी है। फिल्म अच्छी हो यही आशा करते हैं और आशा करते हैं कि ये जो इंटरनेट पे इस चीज की वजह से जो बवाल हो रहा है, ये जो डायरेक्टर ने जो डायलॉग इसमें डाला है उसकी वजह से जो बवाल हो रहा है ये उनको समझ में आए और ये अभी फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसको चेंज कर दे। 14 फरवरी को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। देखने तो हम जाने ही वाले हैं क्योंकि हमें भी देखना है कि अंदर क्या होगा। आदि पुरुष जैसा कोई मतलब जो रायता फैलाया था आदि पुरुष वैसा कुछ ना हो। एक्शन सीन्स तो अच्छे हैं लेकिन जो इतिहास है वो इस फिल्म में सही सही दिखाया गया हो और अपना लेफ्टिस्ट माइंडसेट साइड में रख के ये फिल्म बनाई गई हो। लगता तो नहीं है क्योंकि डायलॉग और वो जो डांस स्टेप्स है उससे ये दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो फिल्म में खराब होने वाला है। तो इस फिल्म को अगर डायरेक्टर चाहते हैं कि इस फिल्म को बॉयकॉट ना किया जाए महाराष्ट्र में, तो उनको इस डायलॉग को चेंज करना चाहिए और जो ओरिजिनल डायलॉग है कि ये हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे हीच सिंची इच्छा, वो डायलॉग फिल्म में आना चाहिए। और वो जो स्टेप्स करते हुए उनको दिखाया गया है संभाजी महाराज को, नाच तो विकी कौशल रहा है लेकिन वो संभाजी महाराज के रूप में है तो संभाजी महाराज के जैसा ही दिखना चाहिए। तो वो स्टेप्स इसमें हटने चाहिए और डायलॉग को चेंज करके जो ओरिजिनल डायलॉग है वही आना चाहिए। यही सबकी इच्छा है और यही डायरेक्टर करे। होप करते हैं कि फिल्म में कुछ गलत ना हो। तो यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं। आपको मेरे विचार कैसे लगे वो कमेंट में लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।